ज्ञानपीडिया के इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट और उससे जुड़े हुए प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त जिसे कहा जाता है, अगर इंग्लिश में कहा जाए तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके संदर्भ में पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि अपवर्त। वर्त का मतलब होता है मल्टीपल। तो किसी भी संख्या का जो अपवर्त वो कौन कहलाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई भी संख्या है, 2 है, तो 2 से 2 के मल्टीपल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4, 6, 8, 10। तो कोई भी संख्या, मान लो कि 2 यहाँ पर एक संख्या के रूप में दी गई है, तो 4, 6, 8 और 10 जो है वो 2 के अपवर्त या मल्टीपल कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी संख्या है, जैसे 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरीके से यदि हम लोग लेते हैं 5, तो 5 का अपवर्त कौन कौन सा होगा, तो वो संख्या है जो 5 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ऐसे करते हुए और आगे तक ले जा सकते हैं। तो जो 5, 10, 15 और 20 है, इनका अपवर्त जो है वो कहलाएगा 5, क्योंकि यह 5 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहे हैं, इसलिए। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 4, तो यहाँ पर 4 जैसे 8, 16, 20 ऐसी संख्याएं दी हुई हैं। तो 8, 16 और 20 जो है वो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगे, या 4 से या पूरी तरह से कट जाएंगे। तो 4 जो होगा वो 8, 16 और 20 का क्या होगा, मल्टीपल होगा या अपवर्त्य होगा। इसी तरीके से जब हम अपवर्त्य समझ लिए हैं तो हम समझ लेते हैं कि समापवर्त्य जो क्या होता है। तो समापवर्त्य का मतलब है कि मान लो कोई हमें संख्याएं दी गई हैं, जैसे कि 2, 4, 8 ये संख्याएं दी गई हैं कि 2, 4 और 8 हमें संख्याएं दी गई, और इस संख्याओं से मान लो कोई भी संख्या जैसे कि दी गई है, यहाँ पे 16 हो गया, 32 हो गया, 48 हो गया, ये दी गई है। तो 2, 4 और 8 जो है वो 16, 32, 48 तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये 2 से भी कटेगा 16, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कट जाएगा। इसी तरीके से 32 जो है वो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। 48 भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे वह 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर जो 2, 4 और 8 हैं वो क्या क्या होंगे, 16, 32 और 48 के क्या होंगे, समापवर्त कहलाएंगे। तो ऐसी संख्या, मान लो जैसे यहाँ पर 16 है, तो ऐसी संख्या जिसे 2 या 2 से अधिक नंबर काट सकते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, तो यहाँ पर 16 के समापवर्त जो हैं वो होंगे 2, 4 और 8। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दिया गया है 4, 6, 8 ये दिया गया है, और संख्याएं जो दी गई हैं 24, 48, 72 और 96 ऐसे करते हुए आगे तक। तो चूँकि ये 24 जो है वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। 48 जो है वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। 72 भी है, वो 4, 6 और 8 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 4, 6 और 8 जो होंगे वो संख्याएं 24, 48, 72 समापवर्त। समापवर्त का मतलब है कॉमन मल्टीपल। समापवर्त का मतलब है कॉमन मल्टीपल से। तो जब एक ही संख्या जो होगी वो कई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, तो ये मूल रूप से 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 4 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है। तो वैसा मल्टीपल जो 2 संख्याओं के लिए कॉमन हो, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए कॉमन हो, तो उसे हम लोग कॉमन मल्टीपल कहेंगे। जैसे यहाँ पर 24 है, 48 है, 72 है और 96 है। यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो जैसे 4, 6 और 8 जो है वो उनका समापवर्त है 24, 48, 72 और 96।
24, 48, 72 और 96 जो है वो 4, 6 और 8 का समापवर्त है। समापवर्त है मतलब इनका मल्टीपल है ये। तो इन मल्टीपल में जो सबसे छोटी संख्या होगी, मतलब जो 4, 6, 8 से न्यूनतम जो संख्या है जो सबसे डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर 24 है। तो यही जो संख्या होगी सबसे न्यूनतम, समापवर्तियों में भी जो सबसे छोटी हो वो क्या कहलाएगा, लघुत्तम समापवर्त। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लघुत्तम समापवर्त निकालना। तो लघुत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए 2 विधियां होती हैं, हालांकि ट्रिक भी है। तो वो ट्रिक जो होती है वो छोटी संख्याओं के लिए कारगर होती है। तो यदि आप वो ट्रिक देखना चाहते हैं जो हमारे चैनल पे अपलोड है, यहाँ आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो हम लोग समझते हैं कि लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त निकालने की 2 विधियां हैं। एक तो हो गई भाग विधि और दूसरी जो है वो है गुणनखंड विधि। तो मेनली जो है वो भाग विधि का प्रयोग करते हैं और गुणनखंड विधि का। तो यहाँ पर भाग विधि का मतलब है जैसे संख्याएं दी गई हमें 4, 6, 8, इनका हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो इसे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम ऐसी संख्या देखेंगे जो तीनों को काट सकती है या फिर किसी 2 को काट सकती है। तो यहाँ से हम लोग देखें तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 दूना 4, 2 का 3 बार कट जाएगा 6 और 2 का से 4 बार में चला जाएगा 8। इसके बाद हम इसे फिर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 2 कट जाएगा और 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 2 को तो एक बार में। 3 जो है पूरा डिवाइड या पूरी तरीके से कटेगा नहीं, इसलिए इसे लिख देंगे 3, और 4 को कटाएंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये जो संख्या है वो प्राइम नंबर है, अब सिर्फ उसी संख्याओं से कट सकती है। तो हम जो मेनली यहाँ पर 2, 2 यहाँ पर जो दिख रही है 2 और 2 और ये लास्ट वाला जो है, इन वैल्यू को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग देखेंगे 2, 2, ये 2 हो गया, उसका मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, इसका मल्टीप्लाई 3 के साथ और इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ। तो ये एलसीएम। तो एलसीएम जब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम आया है वो आ गया है 24। इसके अलावा हम दूसरा मेथड देख सकते हैं। दूसरा मेथड जो है वो गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर है 4, 6 और 8। 4, 6 और 8 दिया हुआ है। तो 4 को यदि गुणनखंडों के रूप में तोड़े, तो इसे गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2, 2 गुणा 2 हो जाएगा। 6 को यदि तोड़े तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3। 8 को यदि तोड़े तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर हम इन्हें पावर के रूप में लिख लेना है, जैसे 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणा 3 की पावर 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो मल्टीपल आए हुए हैं उनकी पावर में डिफरेंस है। जैसे सबसे बड़ा पावर पर 2 की पावर 1 है, सॉरी यदि हम यहाँ पर देखें तो सबसे छोटा पावर है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। इसके बाद इससे बड़ा है 2 की पावर 2, इससे सबसे बड़ा है 2 की पावर 3। तो यहाँ पर 2 जो है सब में कॉमन है, लेकिन इसमें पावर सबसे ज़्यादा वाले को लेना है। तो सबसे ज़्यादा वाला कौन सा हो गया, 2 की पावर 3। अब 2 वाला जो था दोनों संख्या उसको छोड़ देना है, जो क्योंकि हमने उसका मल्टीपल जो पावर था वो ले लिया है। अब इसके बाद हम इसमें से बची हुई संख्या है वो है 3, तो इसे ले लेंगे 3 की पावर 1। तो हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, तो 8 दिया 24। तो हम लोग का एलसीएम आ गया 24। तो ये तो थी भाग विधि और दूसरा क्या है, गुणनखंड विधि। तो इसी से संबंधित हम लोग क्वेश्चंस अब देखते हैं कि एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 40, 36 और
26 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो मेनली हम यहाँ पर गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 40, 36 और 126 का जो लघुत्तम समापवर्त है उसको निकालने के लिए हम लोग 40, 36 और 126 के जो है फैक्टर्स देख लेंगे। तो 40 का अगर हम लोग फैक्टर देखें तो मेनली हम लोग लिखते हैं 8 पंजे 40। तो 8 को यदि डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5। तो ये हो जाएगा 40 का फैक्टर। यदि हम लोग 36 का फैक्टर देखें तो 6 छक्का 36 हो जाता है। तो यहाँ पर 6 को यदि हम लोग तोड़े तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 तिया 6 मतलब 6 छक्का 36 हो गया। 126 को यदि हम लोग देखें तो 18 सत्ते क्या हो जाता है 126 हो जाता है। तो 18 को हम लोग मेनली यहाँ पर तोड़ लेंगे तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18 और 18 सत्ते क्या हो गया हम लोग का 126। तो यहाँ पर यदि हम लोग इसे पावर के रूप में लिखें 2 की पावर 3 गुणा 5, यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, इसके बाद ये हो जाएगा 2 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 7। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 में सबसे ज़्यादा पावर है 2 की पावर 3, 3 में बराबर है तो 1 को ले लेंगे किसी एक को 3 का स्क्वायर, इसके बाद बची हुई संख्या है 5 और एक बची हुई संख्या है 7। तो यदि हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए हम लोग मेनली ले लेंगे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा हो जाएगा 5 गुणा 7। तो यहाँ पर यदि हम लोग गुणा करें इसका तो 8 निया यहाँ पर 8 निया 72 हो जाएगा और 5 सत्ते 35। इसके बाद जब इनका 72 का गुणा 35 से करेंगे तो हमने गुणा करने की भी ट्रिक अपलोड की है, उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले गुणा करेंगे 7 तिया 21, इस 7 का गुणा करेंगे 3 के साथ तो इसको लिख लेंगे 21। इसके बाद इस 2 का गुणा करेंगे हम लोग 5 के साथ 2 पंजे 10, इसे लिख लेंगे ये हो गया। इसके बाद 2 तिया 6 ये हो गया, 7 पंजे 35, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41 और इस 41 को इकाई जो संख्या है उसे छोड़ देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 41। तो अब आपस में से जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 0, इनको जोड़ लेंगे 0, 1 और 1 हो जाएगा 2, 1 और 4 हो जाएगा यहाँ पर 5 और 2 का 2। तो इसकी जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा वो हो जाएगा 2520। तो एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2520। इस गुणा करने की ट्रिक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के इसका ट्रिक कैसा है वो देख सकते हैं। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 112, 140 और 168 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 112, 140 और 168 का लघुत्तम समापवर्तक यदि हम लोग ज्ञात करते हैं तो इसका फैक्टर हम लोग देख लेंगे 112, 140 और 168, इनका हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 112 का फैक्टर यदि हम लोग करें तो 16 सत्ते जो होता है 112 हो जाता है। तो 16 को हम लोग तोड़ लेंगे तो 16 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 4 गुणा 7 ये लिख सकते हैं। 140 देखेंगे 20 सत्ते हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 20 को हम लोग यदि डिवाइड करें तो 40 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 20 गुणा 7। तो 20 गुणा 7 जब इसे लिख सकते हैं तो 20 को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो 2 की घात 4 तो 2 की पावर 2 गुणा यहाँ पर लिख सकते हैं 4 हो गया तो 4 पंजे 20, 20 गुणा 7 140 हो जाएगा। इसी तरीके से 168 को यदि लिखें तो हम लोग यहाँ पर 24 सत्ते 168 को लिख सकते हैं 24 सत्ते। तो 24 जो होगा वो 8 या 24, तो 8 को डिवाइड करेंगे 2 की पावर 3 गुणा 3, 8 या 24 हो गया और 24 सत्ते जो हो जाता है 168। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का गुणा
अब यहाँ से देखते हैं कि सबसे एक्सपोनेंशियल जो पावर है वो सबसे ज़्यादा कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे 2 के पावर में हम देखें तो 2 की घात 4 जो है सबसे अधिक पावर में है। इसके बाद 3 जो है उसको ले लेंगे और बची हुई संख्या जो है एक 5 है और एक 7, इसको हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर जब इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। तो यहाँ पर यदि हम लोग लिखें 2 की पावर 4 तो ये हो जाएगा 16 और 16 पंजे जो हो जाएगा 80, इसको लिख लेते हैं 16 पंजे 80। और यहाँ पर 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक, अब 21 से 80 का गुणा कर देंगे तो 21 से 8 का गुणा करके एक 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 8 दूनी 16 और एक 0 है तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे तो 1680। तो हम लोग का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 1680 और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम न्यू कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो न्यू कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चंस में दिया जाए छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो इनसे डिवाइड हो जाए, इस फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन रहे तो याद रखिएगा कि हमें एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्ती। तो यहाँ पर 18, 21 और 24 दी गई है। तो 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी। तो हमें 18, 21 और 24 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ पर हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा 21 और फिर हो जाएगा 24। तो यहाँ पर यदि हम लोग इसका फैक्टर करें तो 18, 9 दूना 18 हो जाता है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर लेंगे और गुणा 2। 21 का लेंगे तो 7 या 21 हो जाता है तो यहाँ 3 गुणा 7 हो जाएगा। 24 का ले तो 8 या 24, 2 का घात 3 और 3, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा घात 2 का सबसे बड़ा घात 2 की घात 3, 3 का सबसे बड़ा घात 3 का स्क्वायर और 7, बची हुई एक संख्या कौन सी है, 7 है। यहाँ से हम लोग ले लेंगे इसे 2 की घात 3, 3 का स्क्वायर और 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 8 का गुणा हम 9 से करेंगे तो 8 9 72 गुणा 7। अब 7 से इसे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, एक बचा 7 7 49 1 50। तो 504 जो होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 55 और 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 15, 55 और 99 से पूर्णतः विभाजित वही संख्या होगी जो इन तीनों का एलसीएम होगा। तो हम लोग 15, 55 और 99 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 15, 55 और 99। तो यहाँ से यदि 15 का हम लोग फैक्टर करें तो 5 या 3 पंजे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 55 का निकालें तो 11 पंजे 55। 99 का यदि हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा 11 गुणा 3 का स्क्वायर, 11 नहीं हो जाता है 99। तो यहाँ से 3 का सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा, पावर जो होगा 3 का स्क्वायर, 11 11 को ले लेंगे और एक संख्या है 5 तो इसको हम लोग ले लेंगे। यहाँ से यदि हम लोग निकालें तो एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर यहाँ से गुणा 5 गुणा 11। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो ये कितना है, 9 9 पंजे 45, 45 गुणा 11 यदि हम लोग करते हैं तो 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक यदि आप लोगों ने देखी होगी तो हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं 4 और यहाँ पर लिखेंगे 5 और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। तो हम लोग का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 495। तो हम लोग का एलसीएम जो आएगा वो है 495। जो एक न्यू कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज रहता है क्वेश्चन में। तो वहाँ पे देखते हैं कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए
जब उसमें 3 की वृद्धि की जाए तो वह 27, 35, 25 और 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो 27, 35, 25 और 21 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या जो होगी वो हो जाएगी उसका एलसीएम। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो कंडीशन दी गई है उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पर 27, 35, 25 और 21, इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए इनका सबसे पहले फैक्टर करते हैं, 9 तिया 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 की पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 की पावर 3। 35 को लिखे तो 5 सत्ते 35 लिख सकते हैं। 25 को लिखे तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 21 को लिखे तो 3 सत्ते ये लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग देखें कि 3 का सबसे बड़ा हुआ पावर कौन सा है, 3 की पावर 3। इसके बाद 5 की सबसे बड़ी पावर 5 का स्क्वायर, इसके बाद एक संख्या बच जाती है वो है 7। तो इसका एलसीएम यदि हम लोग निकालते हैं तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर गुणा 3 का घात 3 गुणा 7। तो यहाँ से यदि हम लोग देखें तो 25 और 25 गुणा 27, 27 गुणा 7 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 25 गुणा 27 गुणा 7, और इन सब संख्याओं को जब आपस में आप गुणा करेंगे तो ये जो संख्या है वो हमें मिलेगी 4725। अब इसके बाद समझिएगा कि हमको जो संख्या एलसीएम मिली वो है 4725। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जब उसमें 3 की वृद्धि की जाए तो वह 27, 35, 25 और 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ये तो वो संख्या है जो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। उसने बोला है कि उसमें 3 की वृद्धि की जाए, तो 3 की वृद्धि इसमें नहीं करना है। ये संख्या जो होगी वो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी 27, 35 और 25 और 21 से। तो हम लोग क्या करेंगे, तो वह संख्या जो होगी वह हो जाएगी वह संख्या, तो यहाँ पर हम लोग को बोला गया है 3 की वृद्धि की जाए, तो जो एलसीएम आएगा उसमें 3 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 4725 माइनस 3, 3 की वृद्धि की जाए कि कहा गया है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे किसमें से, जो इन संख्याओं का एलसीएम होगा। तो एलसीएम जो होगा 4725 है, इसमें माइनस करेंगे 3 का, तो 4, 7, 2 और 2 ये हो जाएगा। यहाँ पर इस संख्या में क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पर यदि इस संख्या में 3 की वृद्धि की जाती है तो ये हो जाएगा 4725। तो 4725 जो होगा वो इन संख्याओं से डिवाइड होगा क्योंकि इनका एलसीएम है। तो हम लोग की जो न्यूनतम संख्या होगी वो कौन सी संख्या हो जाएगी, 4722। तो हम लोग का ऑप्शन जो हो जाएगा बी वो हो जाएगा 4722, ये सही हो जाएगा। से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें कहा गया है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जब उसमें 5 बढ़ाया जाए तो वह 36, 48, 21 और 28 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 36, 48, 21 और 28 का लघुत्तम निकालेंगे। 36, 48, 21 और 28 वो संख्याएं हैं। का लघुत्तम निकालने के लिए सबसे पहले इनका फैक्टर कर लेते हैं। तो 6 का फैक्टर करेंगे तो 6 छक्का 36, तो 2 की घात 2 और 3 की घात 2। इसके बाद यदि 48 का देखें तो ये हो जाता है 8 छक्का 48, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 लिख लेंगे, ठीक है। तो 16 तिया 48 हो जाएगा, इसको लिख लेंगे। 21 होगा तो इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 7, और 28 होगा तो इसे 7 चौक 28 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 7। तो यहाँ पर हम लोग यदि देखें कि 2 का पावर सबसे ज़्यादा किस में है, 2 का पावर है यहाँ पर 4। इसके बाद
3 का पावर सबसे ज़्यादा है इसमें, 3 का स्क्वायर और उसके बाद एक संख्या बची है वो है 7, इसको ले लेंगे। तो इसका एलसीएम जो मिलेगा वो हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 7, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग निकालें ये 16, 3 का करेंगे तो 9 और 9 का गुणा 7 से, ठीक है। तो यहाँ पर जब इनका आपस में गुणा करेंगे, तो आपस में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1008, 1008 आएगा। तो एलसीएम जो आया है हम लोग का 8 आया है। तो वह न्यूनतम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि एलसीएम में जो 5 अंक बढ़ाया जाए कहा गया उसको माइनस कर देंगे। तो वह संख्या हो जाएगी यहाँ पर, वह संख्या जो हो जाएगी 1008 माइनस 5, तो संख्या आ जाएगी 1003। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। याद रखिएगा जब भी कहा जाए कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, जब उसमें 5 बढ़ाया जाए तो वह 36, 48, 21 और 28 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इस टाइप की यदि क्वेश्चन हो तो जो बढ़ाया गया अंक होगा उसे ही एलसीएम में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पर 1008 था जो एलसीएम आया था, उसने बोला न्यूनतम संख्या जिसमें 5 बढ़ाई जाए, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1003। आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए।